हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गाइडलाइन। इस सेशन के अंदर अध्ययन करेंगे भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी पोर्ट। और इससे पहले अपन ज्ञात होना चाहिए कि भारत एक प्रायद्वीप पर स्थित देश है और दो प्रकार की सीमा बनाता है। एक तो सतही सीमा, जिसकी आपसे पूछे कि भी कितने किलोमीटर लंबी है, ये तो 15,200 किलोमीटर लंबी है। और कौन कौन से देश से सीमा बनाता है, तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। अब यानी ये होगी सतही सीमा। दूसरी सीमा है समुद्री सीमा या तटवर्तीय रेखा या तट रेखा, ठीक है ना। जो सीमा भारत की कुल सीमा है वो है 7,516.6 किलोमीटर। और जिसमें से मुख्य अगर भूमि अगर पूछ ले, ये मुख्य भूमि यानी ये 9 राज्य क्या करते हैं, तटवर्ती सीमा बनाते हैं। जिसमें ये 9 राज्यों को अपन 2 भाग से बांट सकते हैं। एक तो पश्चिमी तट, ये हो जाएगा पूर्वी तट। और पश्चिमी तट पर आने वाले जो राज्य हैं वो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। और इसके बाद में जो पश्चिमी तट पर स्थित जो हमारे स्टेट हैं वो पहला यहाँ पे तमिलनाडु, यहाँ पे आंध्र प्रदेश, यहाँ पे उड़ीसा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अब आपसे पूछे कि सर्वाधिक तटवर्ती सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा, तो क्या हो जाएगा गुजरात। और न्यूनतम पूछ ले तो क्या हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा सबसे बड़ा पूछ ले तो तमिलनाडु हो जाएगा सबसे बड़ा, और दूसरा सबसे छोटा अगर पूछ ले तो क्या हो जाएगा, गोवा का हो जाएगा। अब दोनों द्वीपों को मिला दिया जाए, यानी अंडमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप को मिला दिया जाए तो 2,094 किलोमीटर ये हो जाते हैं। तो 5 यानी 1,422.6 और 2,094 मिलाकर यानी कितनी होगी हमारी तटवर्ती सीमा, तो 5,616.6 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अब अपन बात करते हैं पश्चिमी तट पर कौन कौन से पोर्ट हैं और पूर्वी तट पर कौन कौन से पोर्ट हैं, और विस्तार से अपन अध्ययन करेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ आ जाते हैं पश्चिमी तट। पश्चिमी तट पर यानी कांडला, ये गुजरात में, ये ज्वारीय बंदरगाह के रूप में जाना जाता है। व्यापार मुक्त क्षेत्र के रूप में मान्यता प्राप्त है। कार्गो की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ा बंदरगाह है ये। अगले एयरपोर्ट की बात करते हैं, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, ये महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह और बंदरगाह, ये भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। इसके बाद में जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ये नहावा शिवा, ये नवी मुंबई महाराष्ट्र में है और ये भी सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है। यह भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। इसके बाद में मोरमुंगवा, ये गोवा में है, जो ज्वारी नदी के मुहाने पर स्थित है। अगला जो पश्चिमी तट पर स्थित जो पोर्ट है जिसका नाम है मैंगलोर, और ये कर्नाटक में स्थित है। ये लोहा एशिया के निर्यात के क्षेत्र में काम में लिए जाते हैं। अगला कोची, केरल, जो वेमनाथ झील पड़ती हैं वहाँ पे, इसके किनारे पे स्थित है। मसालों और नमक निर्यात, जिसे डायमंड यानी हार्बर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये टोटल जो जितने भी अपन अध्ययन किए हैं, जैसे अभी अपन बात करेंगे, ये मुख्य 13 एयरपोर्ट है जहाँ पे अपन कांडला आ गया, और कांडला हो गया, मुंबई हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, और मारमगोवा हो गया, मैंगलोर हो गया, कोची हो गया, ये मोस्टली आ गया। अब इधर वाले पढ़ेंगे अपन जो मोस्टली, जैसे हल्दिया है कोलकाता का, पारादीप है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई और तूतीकोरम है, ठीक है। तो ये पूर्वी तट में सबसे पहले बात करते हैं चेन्नई। चेन्नई यानी ये पड़ता है तमिलनाडु में, ये कृत्रिम बंदरगाह है और दूसरा सबसे व्यस्त बंदरगाह है। एनोर, ये भी तमिलनाडु में है, भारत का पहला कॉरपोरेटीकृत यानी बंदरगाह है। अगला कोलकाता, ये पश्चिम बंगाल में भारत का एकमात्र प्रमुख नदी बंदरगाह है जो हुगली नदी पर स्थित है। अगला पारादीप, ये उड़ीसा में पड़ता है। ये नेचुरल हार्बर लोहे और एल्युमिनियम के निर्यात से संबंधित है। अगला जो है तूतीकोरिन, तो तूतीकोरिन ये तमिलनाडु में दक्षिण भारत में एक प्रमुख बंदरगाह है जो उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों से संबंधित है। अगला देखिए जो पोर्ट है विशाखापट्टनम, जी आंध्र प्रदेश में, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, जापान को लोहा एशिया के निर्यात का कार्य करता है और जहाज़ों के निर्माण और मरम्मत की सुविधा अवेलेबल करवाता है, ठीक है। तो ये हमारे मोस्टली इंपॉर्टेंट जितने भी जो मैंने लगभग 13 जो मुख्य पोर्ट है ये इस सेशन के अपन डिस्कस किया है। और इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।